नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संसद में प्रस्ताव लाकर कश्मीर से धारा 370 को रद्द करवा दिया ताकि घाटी में आतंक का नामो निशान मिट जाए और सब अमन चैन से रह सके। लेकिन घाटी की ये शांति सभी को कहां रास आ रही थी। इसके खिलाफ तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। अब अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट अब 2 अगस्त से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के बाद ये बात कही। अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस शाह फैजल और एक्टिविस्ट शहला रशीद ने इस बारे में दाखिल अपनी याचिका वापस लेने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। शाह फैजल ने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो इस मामले में अब पार्टी या हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। शाह फैजल अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर मुख्य याचिकाकर्ता थे। इस केस का टाइटल भी शाह फैजल बनाम सरकार था। शाह फैजल के पीछे हटने के बाद से अब इस केस का टाइटल भी बदला जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इन्होंने याचिका क्यों वापस ली, ये तल्ख तेवर इतने नर्म कैसे पड़ गए। दरअसल छात्र नेता शहला रशीद और आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले का पुरजोर विरोध किया था। शहला और शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र के फैसले को चुनौती दी, लेकिन अब दोनों के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। शहला और शाह ने अपनी अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं। ये दोनों इस धारा के हटने का पुरजोर विरोध कर रहे थे। धारा 370 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले इन दोनों याचिकाकर्ताओं के बारे में जानना भी जरूरी है, जो अब बैकफुट पर आ चुके हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिका वापस लेने वाले शाह फैजल सिविल सर्विस एग्जाम के टॉपर हैं। शाह फैजल भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। शाह फैजल ने जनवरी 2019 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया था। हालांकि शाह फैजल फिर सरकारी नौकरी में वापस लौट आए। उन्हें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में उप सचिव बना दिया गया। बात करें दूसरी याचिकाकर्ता की, इनका नाम है शहला रशीद, जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं। शहला ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का पुरजोर विरोध किया था। जम्मू कश्मीर की रहने वाली शहला जेएनयू की छात्र रह चुकी हैं। वो जेएनयू में छात्र संघ की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। 2016 में जेएनयू के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद शहला ने प्रदर्शन किए थे। शहला अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं। शहला ने सेना पर कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार करने का आरोप भी लगाया था। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया था। धारा 370 रद्द होने के बाद से ही जम्मू कश्मीर की तस्वीरें बदली बदली सी नजर आ रही हैं। 800 से ज्यादा केंद्रीय कानून भी लागू किए जा सके हैं। पहले वहां के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन अब वहां के लोगों को आरक्षण मिल रहा है। इतना ही नहीं, घाटी में आतंक भी कम हुआ है, जिसके चलते वहां पर्यटक भी आ रहे हैं। इसके साथ ही देशवासियों के लिए वहां जमीन तक खरीदने की छूट मिली है। हालांकि इन मसलों पर स्थानीय नेता अभी भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन घाटी की तस्वीर बदली बदली दिखाई दे रही है, जिनसे मुंह नहीं फेरा जा सकता। शायद यही कारण है कि अब शाह फैजल और शहला रशीद को भी समझ आ गया है कि मोदी का ये फैसला कश्मीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।